जो भर्तियां आई है ना बच्चों, तो वो कारण है कि सिविल वाली 60,000 की भर्ती अभी अभी हुई है, और जो सिविल कांस्टेबल के आप पद देखोगे इसमें तो हास्यास्पद पद हैं। वो इसलिए कि वो अभी 60,000 ट्रेनिंग पे नहीं गए हैं। तो फिर इससे ये स्पष्ट होता है कि ये चुनावी भर्ती तो नहीं होने वाली है। नेक्स्ट जो भर्ती आएगी चुनावी भर्ती एक सिविल कांस्टेबल के लिए देखा जा सकता है, वो 2026-27 में ही आपको देखने को हो सकता है मिले। चलिए, तो कुल मिलाकर के ये भर्ती जल्द पूरी होने जा रही है, अच्छी बात ये है। चलो, अब अगर हम देखें कि ये भर्ती 19,220 पदों पर, ये यूपी जो पुलिस का भर्ती बोर्ड है उसकी ये ऑफिशियल ट्विटर हैंडल है जिसपे उन्होंने जानकारी दी है। क्या जानकारी दी है कि ये यूपी पुलिस से जो आरक्षी स्तर के विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती है, तो कुल 19,220 पदों का अधियाचन प्राप्त हुआ है, जिसमें आरक्षी स्तर पीएसी, तो भाई ये मैंने आपको बहुत पहले बता दिया था कि पीएससी के 10,000 के आसपास पद, वो ये नहीं, मैंने पिछली वीडियो बनाई है और उसमें साफ कहा था कि वो 10,000 पद हो सकता है इन 35,000 में हो, जो योगी जी अनाउंस कर रहे हैं 30-35,000 में हो सकता है वो अलग हो। अभी ये स्पष्टता नहीं कहा जा सकता, ठीक है। और ये बहुत दिनों से ये अलॉट हुए पड़े हैं। 1341 पद ये एसएसएफ के पद हैं, एसएसएफ यूपी के अंदर। ये एसएसएफ का क्या काम है यूपी के अंदर? पहली बार यूपी अपना एसएसएफ बनाने जा रहा है, तो ये जो अगर इसके बोले तो विशेष सुरक्षा बल, इस ठीक है, तो अगर हम स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स बोल सकते हैं इसको, तो ये पहली बार बनाने जा रहा है। और ये मेट्रो वगैरह में, जैसे नोएडा में मेट्रो बन गई, लखनऊ में बनने जा रहा है, तो ये सब जो शहरों में आगे मेट्रोज होंगी ना, तो इसलिए इतने पद हैं 1341, क्योंकि अभी बहुत ज्यादा शहरों में यूपी के अंदर मेट्रो नहीं है, ठीक है। तो उन सब पे अभी कहां से काम चला रहे हैं मेट्रो वाले? ये यूपी पुलिस के सिविल कांस्टेबल या पीएसी से जो इच्छा जता रहे हैं कि मुझे मेट्रो में ड्यूटी चाहिए, उन लोगों से काम चला रहे हैं, ठीक है भाई। तो 1341 आगे आरक्षी पीएसी महिला बदायूं गोरखपुर, तो ये पीएसी की एक नई बटालियन बनी है, इसके लिए आप लगातार सुन रहे थे, तो वो ये केवल महिलाओं के पद हैं और पीएसी में पहली बार महिलाएं भर्ती होने जा रही हैं। तो महिलाओं की बटालियन के लिए 2282 पद ये घोषित हो गए हैं, ठीक है। आगे आरक्षी नागरिक पुलिस, तो ये वो है जो अभी 60,244 भर्ती थी ना, तो वही 3245 पद ये वही है। तो यानी पहले 60,000 अब मात्र 3245 पद हैं। उसका कारण है कि जो इतनी इस भर्ती के बाद जो पद क्रिएट हुए, जितने लोग रिटायर हुए होंगे, नया पद नहीं है इसमें, जो लोग इस दौरान रिटायर हुए होंगे वो इतने ही हुए होंगे और उनके जगह पर इतने पद और भर लेंगे, ठीक है भाई। और इसकी वजह से ही मैं कह सकता हूं कि एक नई भर्ती जो आपको हो सकता है 2026-27 में भी एक बड़ी देखने को मिल सकती है, वो हो सकता है चुनावी भर्तियों पर। ये चुनावी नहीं है, वरना इतने कम पद आने का मतलब नहीं था, ये आप समझ सकते हो। दूसरा, आरक्षी पीएसी सशस्त्र पुलिस 2444 पद, 2444 पद है। आरक्षी घुड़सवार पुलिस 71 पद, ठीक है। अब ये घुड़सवार पुलिस क्या सर 71 पद, फिर एक और होती है भर्ती, मैं अभी आपको बताऊंगा कि जो जेल वार्डर, तो उसके लिए अलग से ये अधियाचन दिया, ये पास हो गया। हो सकता है जेल वार्डर इसी में दिया गया हो पर वो पास ना हुआ हो, उसके लिए कुछ कमी बता दी हो, वो अलग से दोबारा भेजा गया हो। तो ये सब आपको देख रहे हैं कि अधियाचन प्राप्त हुआ है। तो अब इन पदों के बढ़ने की अब कोई बहुत ज्यादा संभावना आप लेकर के मत चलिए। ये अधियाचन भर्ती बोर्ड को शासन से प्राप्त हो चुका है। इसके बाद क्या होता है, जब शासन से एक बार अधियाचन प्राप्त हो जाए तो भर्ती बोर्ड को बस नोटिफिकेशन तैयार करना होता है और उसको आउट करना होता है, पब्लिश करना होता है। तो पब्लिश विज्ञप्ति का प्रकाशन ये रहा, अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी अब भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद है कि वो इसको कब मतलब निकालता है इन पदों को। और आपको मालूम है कि जब भर्ती बोर्ड के पाले में गेंद होती है तो ऐसा भी हो सकता है कि वो 1.5 महीने में एग्जाम करा दे। ऐसे हम हाल फिलहाल में एग्जाम्पल देख चुके हैं, ठीक है। तो ये हम बहुत ज्यादा वेट कर नहीं सकते इसका। चलो आगे और बता दूं कि जो अगली भर्ती आई है वो 4543 यूपीएसआई। ये बच्चों को थोड़ी सी राहत देने वाली इसलिए है क्योंकि 2400, जब शुरुआत में अगर एक क्वेश्चन बनाया था यूपी ने, भर्ती बोर्ड ने, देखिए कहने के लिए कोई हम कुछ भी कह जाए कि 6,000 है, 5,068, तो उसमें सिर्फ 2400 पदों की बात हो रही थी। अब ये 4500 पद इस दौरान जो क्रिएट और हुए होंगे, और जब तक ये अधियाचन भेजा गया होगा, हो सकता है शासन ने भी इसको कुछ दिन
लटकाया हो, ठीक है, विधानसभा तक बात क्यों पहुंचती, जब शासन को भेजा गया हो तभी वो योगी जी ने पास करके अनाउंस किया गया होगा, है ना। तो ये 4543 पद ये तब तक के जब तक भर्ती बोर्ड ने उसको भेजा होगा, ठीक है। अब चूंकि अधियाचन इसका प्राप्त हो चुका है तो इन पदों में कोई वृद्धि या कमी देखने को बहुत ही मुश्किल चांस है कि इसमें कुछ अब और कमी या वृद्धि देखने को मिलने वाली है, ठीक है। जिसमें उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के 4242, एक होता है पीएससी का भी तो सब इंस्पेक्टर होता है जिसको प्लाटून कमांडर कहते हैं। पीएससी जैसे पहले आती थी सिविल पुलिस प्लस पीएससी दोनों एक साथ भर्ती आती थी, यहाँ पर सिविल पुलिस का सब इंस्पेक्टर जो थानों में ड्यूटी देगा और एक प्लाटून कमांडर जो पीएससी को संभालेगा, तो उसके 106 पद और एक और भर्ती साथ में होती थी उप निरीक्षक, ये 135 पदों की और 60 पद विशेष सुरक्षा बल यानी एसएसएफ को संभालने के लिए भी चाहिए। तो ये सारे मिलाकर के 4543 पद बैठेंगे इन सबको मिलाकर के। तो कह रहा है कि इसका भी अधियाचन प्राप्त हो गया और इसका भी लिख दिया है उक्त विभक्ति का उक्त विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। तो इसका भी अप्रैल अंत तक संभावित है, हो सकता है इसमें थोड़ी देर सवेर हो जाए, अप्रैल अंत लिखा है तो मई आ जाए, यह संभावित है, इसमें कोई दो राय नहीं होता है, ठीक है। पर आने के बाद ये कितना तेजी से इस प्रोसेस को करेंगे आप अंदाजा लगा सकते हो। पहले जब दिसंबर में भर्ती आई तो इन्होंने फरवरी में आपको रिटर्न की डेट दे दी थी, ठीक है। तो इतना तेजी से हो सकती है। और ये तीसरा है, दो मैंने बता चुका, दो मैं बता चुका हूं, ये तीसरा है जेल वार्डर की भर्ती के लिए। तो इस अधियाचन के लिए आप देखोगे 2833 पद हैं, इसकी विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक संभावित है। यानी इसका देखिए इस अधियाचन कुल इतने पदों पर विज्ञप्ति का प्रकाशन अप्रैल माह के अंत तक विज्ञप्ति संबंधी सूचना बोर्ड की वेबसाइट पर दी जाएगी। हालांकि इन्होंने इसके लिए नहीं लिखा है कि ये हमें मिल चुका है शासन से, जैसे औरों में दिखा कि अधियाचन मिल चुका है, तो यहाँ पर अधियाचन मतलब ये प्रस्तावित ही लिखा है, तो ये प्राप्त नहीं हुआ है अभी। बाकी दोनों में प्राप्त लिख दिया है, अधियाचन प्राप्त हुआ है, लेकिन जेल वार्डर पे ऐसा नहीं लिखा है। पर विज्ञप्ति का प्रकाशन फिर भी इन्होंने अप्रैल माह के अंत तक दे दिया है। तो ये तीनों भर्तियां हो सकता है साथ में देखने को मिले। क्या ये 3 अलग अलग भर्ती होंगी? जी हाँ, 3 अलग अलग ट्वीट से ये साफ नजर आ रहा है कि ये 3 अलग अलग फॉर्म आ सकते हैं, ठीक है। अब आप देखेंगे कि यूपीएसआई इतने में अगर टोटल एक साथ करूं तो उत्तर प्रदेश पीएससी, आप देखिए यहां से लेकर के और घुड़सवार पुलिस तक ये आप देखेंगे तो ये एक साथ है ये भर्तियां, ये एक अलग भर्ती, ये दूसरी भर्ती और ये तीसरी भर्ती। क्या एक बच्चा 3 फॉर्म भर सकता है? जी हाँ, तो इस हिसाब से ऐसा लग रहा है, ठीक है। और 3 एग्जाम होंगे क्या? हाँ, हो सकते हैं। एक संभावना यह है क्योंकि जेल वार्डर में बहुत चेंजेस नहीं है, पर उसकी विज्ञप्ति अलग से भेजी गई थी, शायद इसलिए अलग से ट्वीट किया गया हो सकता है ये इसको भी इसके साथ ही शामिल कर ले, ठीक है। तो फिर 2 ही फॉर्म हो, एक यूपीएसआई का और एक ये अलग अलग भर्तियों का। समझ में आ गई? तो ये बात कब पता चलेगी? जब विज्ञप्ति आएंगे उसके बाद ही ये संभावना जताई जा सकती है। तो जेल वार्डर 2833 पद है और टोटल ये सबके मिला दूं तो ये 26,596 पद बन रहे हैं जो मैंने इस पे डाला हुआ थंबनेल पर। चलिए, तो अब ये मैंने भर्तियों की जानकारी दे दी है और ये सब फॉर्म कब तक आ रहे हैं? अप्रैल एंड, जो भर्ती बोर्ड ने सूचना दी है अप्रैल एंड तक ये सारी संभावनाएं मिल रही।